अस्सलाम वालेकुम जी, मैं शाहीना असद और आप देख रहे हैं शाहीना असद का यूट्यूब व्लॉग। एक नया दिन नया व्लॉग लेके आपकी खिदमत में हाजिर हैं। कैसे हैं मेरे सज्जन मित्र सज्जनियाँ, हमारे बच्चे होनहार पुरवा के चिकने चिकने पात। ये जो होनहार पुरवा हैं असद, जो नौजवान हैं हमारे, ये चिकने चिकने पात क्या कर रहे हैं, मुझे इनकी कुछ समझ नहीं आ रही। चिकने चिकने पात पात इनके पैर मतलब होनहार जो होते हैं ना, उनका पता चल जाता है कि ये इनका मतलब मामला जो है ना आगे अच्छा जाएगा। तो इस वजह से ये कहावत है। तो आज मैंने कहा कि जो मेरे होनहार बच्चे हैं ना, उनसे बात करती हूँ, उनको मुखातब करके अपने व्लॉग का आगाज करती हूँ। मैं भी तो आपका बच्चा ही हूँ। ये भी बच्चे हैं, बिल्कुल सही कहते हैं, लेकिन ये जरा बड़े मिच्योर बच्चे हो गए, अब माँ के हाथ में नहीं रहे। ये बच्चे अब मिच्योर हो चुके हैं, ये माँ के हाथ से निकल गए हैं। तो इसलिए मैं उन बच्चों की बात कर रही हूँ जो बच्चे अभी अपना फ्यूचर बना रहे हैं और माँ के हाथ में है। ये भी बोले ना, माँ के हाथ में है। और अपने आप को चारों तरफ आप इन्वायरमेंट को देख रहे हैं। और इसी तरह लड़कियां, मेरी प्यारी बच्चियां जो हैं, बहुत पढ़ाई की तरफ तवज्जो कर रही हैं। आजकल एक अजीब चक्कर चला हुआ है साहब कि कहते हैं कि लड़कियां ज्यादा पढ़ रही हैं लड़कों की निस्बत। नहीं, ये आप क्या समझते हैं? मुझे तो नहीं लगता है ऐसा, लेकिन शायद ऐसा कुछ हो रहा है। नहीं, ये सही है। मैं भी जब अपनी यंग एज में, जब स्कूलिंग में और उसमें था, तो दोस्त बनाते थे, लड़कियां फंसाने की कोशिश करते थे। तो उस वक्त यही होता था, मेरा स्कूल है, मेरी ट्यूशन है, मेरा फलाना है, वो हमें कोई लिफ्ट नहीं है, वो ट्यूशन भी लगी नहीं है, तो हमने छोड़ दिया उनको। तो वो चीज़ जो है उस ज़माने से मैं देखता हूँ कि जो फीमेल है ना, वो मोर डेडिकेटेड टू दिस एजुकेशन है। कि वो फोकस्ड होती हैं कि भाई ये करना है। बंदे का ज़रा होता है कि ज़रा खेल कूद का, उसका बाय नेचर वो ऐसे है, तो उसके लिए पढ़ाई शढ़ाई समझते ऐसे कर लूँगा, पास कर लूँगा और निकल जाऊँगा, और बस उसके लिए ये है। तो जनाब, बंदों के लिए तो ये हो गया कि ऐसे कर लूँगा, लड़कों के लिए खासकर ऐसे निकल जाऊँगा, लेकिन ऐसे होता नहीं ऐसे होता नहीं है। फिर वो रह जाते हैं, कोई कंपार्ट, कोई सप्ली, कोई कुछ। और अभी देखिए, मैं अब ड्राइविंग, तो मैं आपको बताऊं कि ये कुदरती टैलेंट की भी बातें होती हैं कि अल्लाह ताला ने जो लड़के हैं उनमें थोड़ी बहादुरी है, ब्रेवनेस होती है, तो वो डरते नहीं हैं गाड़ी चलाते हुए, डरते नहीं हैं गैस को दबाते हुए, वो दबाते हैं, अपना चला लेते हैं और जल्दी सीख जाते हैं। लेडीज़ जो फीमेल ड्राइवर होती है वो टाइम लेती है, क्योंकि वो हर चीज़ कैलकुलेट करके चला रही होती है, बहुत ध्यान से चलाती है, तो वो ज़्यादा टाइम लेती है और फिर थोड़ा सा केयरफुल होती है, जिससे कि वो फियर फैक्टर बढ़ जाता है उसका। खैर चले, ये बातें तो चलती रहेंगी, क्योंकि हम ये मुकाबला तो कर नहीं रहे। बहरहाल आपकी जो बातें हैं वो बिल्कुल ठीक है, मगर आज कुछ टॉपिक कुछ और है। आज टॉपिक ये नहीं है, आज टॉपिक है अल्लाह गुल्ला मस्ती। ये मैं इसलिए कह रही हूँ अपने नौजवानों को, लड़की लड़कों को भी, कि मस्ती करें, ज़रूर करें, मगर अपने वालिदैन के लिए प्रॉब्लम क्रिएट ना करें। आज जो दौर जा रहा है, वो दौर जो ना बाबा बड़ा मुश्किल सा कर दिया है इस माफिया ने। क्यों शेरू, बड़ा मुश्किल कर दिया है। हम सोचते हैं कि ये हम कर गुजरेंगे तो क्या होगा, कुछ भी नहीं होगा, लेकिन वो हो जाता है। अभी पिछले दिनों मैंने एक वीडियो में बताया था कि ये जो है ना, अल्लाह ताला ने कुरान में कहा है, ये दुनिया मैंने खेल तमाशा नहीं बनाई, खेल तमाशे के लिए नहीं बनाई। उसका मतलब ये नहीं होता कि आप खेल तमाशा ना करें, उसका मतलब ये है कि आप तवज्जो दें, सिर्फ खेल तमाशा ही ना करते रहें। और वो चीज़ जो है वो क्या है, वो ये है कि आप फोकस रहें, जो आपकी इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं उस पर ज़्यादा टाइम दें। मैं खुद सोचता हूँ कि मैं आज इस एज में भी खेल तमाशे का शौकीन हूँ, मैं करता हूँ, लेकिन ये टाइम में इधर दिया है, अपना काम किया है, सब कुछ किया है, और इससे प्रोग्रेस भी करवा रहा हूँ। उसकी मैं ये बात आपकी बात में डालूंगी कि खेल तमाशा जिंदगी का एक छोटा सा पोर्शन है। तफरी करना, क्योंकि तफरी भी अल्लाह पाक ने आपके जिस्म जान में इस मशीन
ग्रीनरी में डाली है आपकी फ्रेशनेस के लिए, कि आप डल ना हो जाएं जो भी प्रोजेक्ट लेके बैठे हुए हैं, आप उसमें थोड़ी तफरीह भी डालें। आप अगर बैठे हुए हैं, पढ़ाइयाँ कर रहे हैं, ये कर रहे हैं नौजवान मेरे, तो उठ, बोरियत होती है तो उठ के इधर उधर फिरें, बाहर निकल आए, बाहर कोई खड़े होके को बातें बूतें अपने दोस्तों से करें, हंसे खेलें, अपना टॉपिक चेंज करें और फिर अपने मकसद की तरफ चले जाएं। क्योंकि इतना सा जो चीज़ है ना वो आपको बहुत ज़्यादा बूस्ट अप कर देता है। ये छोटी सी तफरीह, बाहर निकलना, गपशप लगाना और अपने एम को सामने रखना। तो एम को दूर नहीं होना, एम से बछड़ियों एम से दूर नहीं होना जी। ग्रोसरी शॉप पे आ गए, ग्रोसरी लेने। अंगड़ाइयाँ आ रही हैं। आपको अंगड़ाई नहीं आई? मेरी तो अपनी तबीयत अभी थी। साइड इफेक्ट है ना व्यूवर, साइड इफेक्ट पड़ रहे हैं अब। तो जो वो खाया है ना, क्या कहते हैं, एंटीबायोटिक्स, उसका इफेक्ट है। उसके अब इफेक्ट होंगे ना, जाहिर है। तो बस चल रहा है अभी, अल्लाह का शुक्र है। तो इधर से एशियन फूड सब्जियां लेनी है, ये देसी सिखों ये हमारा जो इंडियन स्टोर है, एशियन स्टोर है सिख बरादरी का ना, एशियन फूड सेंटर AFC। काफ़ी अच्छा है, काफ़ी पुराना है और बहुत बड़ा है और बड़ा अच्छा है। पहले बहुत अच्छा था, अब थोड़ा सा डाउन हो गया, लेकिन फिर भी स्टोर बहुत खुल गए हैं ना, स्टोर काफ़ी आ गए इतने स्टोर खुल गए हैं अब तो। मुझे भी छींकें आनी शुरू हो गई हैं। मैं भी ना बीमार हो जाऊँ कहीं तो ये जो ना इंजन ही ठोस हो जाए ना, तो ट्रेन में चलना कोई नहीं है, इसलिए मुझे थोड़ा सा केयर करना पड़ेगा। ये देख रहे हैं जी, ये एशियन है। सब्जियों में जुलेखा जान, बुलबुल जान। टाटा उन्होंने कहा निकल जाओ हमारे स्टोर से, बड़ी शॉपिंग कर ली है, निकल जाओ। हमने कहा ठीक है भैया, निकल जाते हैं, शॉपिंग हो गई है, बड़ा माल ख़रीदा है, निकल गए। ये देखें कितनी खुश हैं, पैसे हमारे लग रहे, खुशी इन्हें हो रही है। घर बैठी हुई है, कुछ नहीं कर रही है, मौजें, पैसे हमारे लगे जा रहे हैं और ये खुश हुई है। नज़ारे लें भैया, नज़ारे हाईवे के। आपको पता है, मुझे कह रहे हैं सारे कि जी आप बड़ा वेट लूज़ कर रहे हैं, कमज़ोर हो रहे हैं, क्या वजह है? मैंने कहा ये बहुत गहरा राज है। उन्होंने कहा जी बता दें। एक कॉफ़ी पे मैंने राज फाश कर दिया, एक कॉफ़ी के कप पे। ये कीमत थी। अब आपको भी बता देता हूँ क्या कहते, ये कीमत थी आपकी इतनी लंबी डाइटिंग की जो सदियों से कर रहे हैं, और आपने एक कॉफी के कप पे वो सारा कुछ बता राज फाश सब बता दिया। उन्होंने कहा जी क्या है? अब आपको भी बता देता हूँ, आपसे तो कॉफ़ी नहीं लूँगा मैं, कुछ भी नहीं लूँगा, आपको बता रहा हूँ मुफ्त में, मुफ्त। मैंने कहा जी हमारी जो है ना दिल जाना जुलेखा बेगम, वो बीमार है, नाजोर हैं, और उनको जो है वो खा नहीं रही हैं, तो मैं भी नहीं खाऊंगा। देख लें, ये अभी जो है ना इधर, ये देख, ये इनका अभी आपको दिखा दूं, ये देखें, ये अभी इन्होंने पीनट का खरीदा है और बारबेक्यू पीनट रोस्टेड, तो खा रहे हैं, ये खुल चुका है और आधा खा लिया है। तो मैंने कहा शाह बाबा मैंने कहा शाह बाबा, कम से कम आप मेरा तो एहसास करें कि इसकी भी ये पसंदीदा चीज़ें, और ये मैं क्या कर रहा हूँ इसके सामने, मैंने नहीं खाना। ये तो इतनी पुरानी संगत का एहसास इस एज में आके हो जाना चाहिए।
लेकिन भूल गए जो ये जिक्र कर रहे हैं, ये भूल गए हैं, मुझे पता है। कॉफी के आगे बिक गया मैं, भूल फाश गए। कर दिया, अच्छा, लेकिन ये मेरे ख्याल में वो राज जो है ना पूरी तरह फाश नहीं हो फाश सकता। नहीं हुए हो आज, चले फाश करें फाश। तो चलें अब फिर अंदर चलते हैं और कुछ फाश नहीं करना। नहीं, मैं तो आपकी खातिर खाना छोड़ दिए। नहीं, लोगों ने कहा कि स्मार्टनेस में, और आपने कॉफी के कप पे वो राज फाश कर दिया। तो वो कौन सा राज था? ये तो आज का वाकया है, उससे पहले क्या राज था? अब चूंकि ये पकड़ा गया हूँ, अब मुझे नई कहानी बनानी पड़ेगी, तो वेट करें, मैं आपको बाद में नई कहानी बना के सुनाऊंगा कि क्या था। अब हम मीट लेने जा रहे हैं, अंदर गोश्त, चिकन, वो हम दिखा नहीं सकते, सारा वो दिखा नहीं सकते, दिखाना भी नहीं चाहिए। तो फिर लेके आते हैं तो गपशप लगाते हैं। ओके, ओके। मैं ये ले आया शॉपिंग, मुझे ख्याल आया वो एक बचपन का मुहावरा, जब पकड़ा जाता है ना चोर, तो वो उसको वो कहते थे, नाती तोती रह गई, उत्ते मक्खी बह गई। तो मैं भी पकड़ा गया। वो कैसे? मैं कह रहा महबूब की जुलेखा की खातिर वो बीमार है, नाजोर है, तो वो नहीं खा रही, मैं भी नहीं खा रहा, तो स्मार्ट हो गया। लेकिन नाती तोती रह गई, पकड़ा गया कि मूंगफली खा रहा था मैं। मूंगफली ने पकड़ दिया, और फिर वो मूंगफली का शेर याद आ गया, मूंगफली में दाना नहीं, हमने स्कूल जाना नहीं, नाना गए दिल्ली, वहां से लाए बिल्ली, बिल्ली ने दिए बच्चे, आप खांसते खांसते शेर का बेड़ा गर्क कर दिया। ये हो गया। हाँ। क्योंकि देखे ना, ये पुराना इन्होंने कर लिया है कि मूंगफली में दाना नहीं, हमने स्कूल जाना नहीं, और खंग दिया आपने, ऊपर ही खंग दिया उसके, वही बढ़ गया, काम ही बढ़ गया। क्या कर सकते? सारे मोहब्बत, सारी शायरी सब जो है ना फ्लश हो गई, सब रेड़ गई। अल्लाह ताला माफ करें, परवरदिगार। तो लें जी, प्रोग्राम तो हमारा बड़ा नहीं है, चल रहा है, अल्लाह ताला चलता रखे। मैं ये कह रही हूँ कि काम इधर जो था ना, कुछ हमने किया थोड़ा सा, इधर से तो इतना नहीं किया, लाइनें बड़ी थी, और मैंने कहा कि सेल लगी है, सदाई फ्लायर अंदर लेके आए हैं, भाई जाती हैं ना फ्लायर, तो मैंने कहा जरा देखूं रेट। अब यहाँ के रेट सारे पढ़ लिए हैं, गोश्त के ना, कीमे वगैरह सब, चिकन के। तो मैंने कहा बस रेट देख लें, तो कल हमने इंशाल्लाह ताला आपके साथ फिर शॉपिंग करनी है, तो कल शॉपिंग करती हैं और फिर आपसे निकलते हैं आपको लेके, और कल सारी शॉपिंग करेंगे। तो असद साहब भी ये सब ड्रामाबाजी, फटाफट निकले हैं असद साहब। कल फिर जाना है हमारे साथ, बस ये वो चक्कर है। और भाई क्या करें हम, ये उस दिन गाना सुन रहे थे ना, बस मुझे चाहती हो, तो इधर हमारा ये मामला है कि बस हमें चाहते हैं आप, वही ना, बस मुझे चाहती हो। तो हम ये कह सकते हैं कि मुझे रात दिन बस मुझे चाहता हो, बस। हाँ। क्योंकि हम साथ साथ इसीलिए हैं कि देख अब कैसी हंसी छुटी है इनकी। खत्म है ड्रामाबाजी, खत्म। चाहती रहो और फलानी करती रही, डायलॉग है, सब डायलॉग है। डायलॉग नहीं है, ये चाहती का गा रहे हैं, हमने कहा चाहते रहो। शाह बाबा घबरा गए हैं कि ये शेर क्या आ गया कि मुझे चाहते हो, मुझे दिन रात बस मुझे चाहते हो। शेरू हम भी कह सकते हैं ये बात, कहो ना कहो मुझको सब कुछ पता है, ये इन्हें पता है मुझे मेरे बारे में, बस मुझे चाहते हो। लेकिन ये दूसरा भी शेर सुने ना, वो क्या? कहो ना कहो, हाँ ये तो मैंने कह दिया, मुझको सब कुछ पता है। हाँ मगर क्या करूं, तुम छुपाती बहुत हो। ओए ओए ओए, शायद ने वैसे कमाल कर दिया शायद ने। सही कह रहे हैं। ले तो भाई लोग वो सामने निकले हमारे बच्चे, दो बच्चे। ये हमारे स्टूडेंट भी हैं और हमारे
नेबर भी हैं, तो इनको जो है टाटा कर दें यहीं से और हम अंदर चलते हैं। नहीं, वो ये मिस्टर एंड मिसेस साक्षी हैं। साक्षी हैं और मिस्टर क्या हैं? सर्वांशु। सर्वांशु बड़े अच्छे हैं दोनों ही, बहुत नाइस बहुत बंदे हैं, अच्छे यंग हैं, बहुत नाइस हैं। और वर्क फ्रॉम होम करते हैं ये बस। दोनों ही, दोनों? नहीं, मिसेस तो कुछ भी नहीं करती। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक। वो कहती हैं बस मुझे चाहते रहो तो बैठे रहो। वो पूरा वैसे चाह रहे हैं, हाँ, पूरा वो चाह उनका जो हस्बैंड है ना, हाँ, वो वाला शेर बोलते हैं ना, बैठ मेरे पास तुझे देखता रहो। रहूं, ये तो है। वो फोन बंद हो गया था। चलें अब अंदर चलते हैं अंदर चलते हैं। क्योंकि बड़ी हो गई है। तो जी जनाब शाहजहां जो हैं वो तो चले गए, हाँ, मुझे छोड़ के। खुद उनकी कोई क्लास थी शायद इस वजह से। तो अब यही है कि मैं भी थोड़ा कह रही हूँ आराम करूँ, लेटती हूँ। फिर शाहजहां जब आते हैं तो फिर कुछ बातचीत आपसे करती आपको पता है वो बड़ी अच्छी बातें भी करती हैं और ज़रा मज़ाहिया बातें भी करती हैं, उनके साथ ना रौनक लग जाती है। तो वेट करते हैं ज़रा शाहजहां का, और मैं थोड़ा सा रेस्ट करती हूँ। क्या कहते हैं, कल नो रेस्ट। ओके, ये देख, ये डूडनियाँ इसकी पैदा होने लग गई हैं। ये पिंक पिंक आपको नज़र भी आ रहा है, और जब ये खिलेंगे ना फूल, और खिलते साथ ही सारे गिर जाएंगे नीचे। ओह माय गॉड, पैदा होने में देखें पूरा दरख्त ही इस वक्त डूडनियों से भरा हुआ है, बल्कि पिंक भी कुछ आ गई हैं। और ये पिंक जब खिलेंगे तो ये ख़त्म, बिल्कुल ख़त्म। यहाँ के लोग जो है ना इस दरख्त को बड़ा पसंद करते हैं, बड़ा लाइक करते हैं। ये देख, ये सारा भरा हुआ है फुल, इस वक्त ये भरा पड़ा है दूधनियों से। इसकी कोम्पलें जो कहते हैं, कोम्पलों से भरा हुआ है। मगर ये दरख्त इतना पसंद है लोगों को, यहाँ के अंग्रेज़ लोगों की मैं बात कर रही हूँ, इतना पसंद है कि जिधर लगा होता है सब। मगर हमारा ये दरख्त जो है ना, ये बड़ी जल्दी ख़त्म हो जाता है। वैसे शायद इन दरख्तों की भी किस्में हैं, ये दरख्त इतनी जल्दी फारिग हो जाते हैं कि मैं क्या बताऊँ आपको। बहरहाल हमारा भी आप देख रहे हैं कि किस तरह ये चल रहा है, उठ रहा है। अल्लाह का निज़ाम जो है ना शुरू हो गया है, कोम्पलें फूटने लग गई हैं। वाह, क्या कहते हैं, सुभान अल्लाह। मैंने कहा ज़रा वॉक ही कर लूँ भाई, अंदर बैठी बैठी भी थक गई हूँ, तो चल कुड़िए ज़रा वॉक करिए। वॉक करने के लिए निकल आई हूँ। बाहर भी निकले ना तो ज़रा बंदा इंजॉय करता है, मज़ा आता है ज़िंदगी की लाइवनेस का। हालांकि बारिश का एक छट्टा हुआ है इधर, मोएज़ और फिजा दोनों गए हैं ना जिम की तरफ, तो रास्ते में जब छट्टा पड़ा है तो वापस आ गए। कहते हैं बारिश शुरू हो गई है, अभी तो हल्की है, और अगर ज़्यादा हो गई तो फिर हमारे लिए वापसी पे मसला हो जाएगा। मैं देख रही हूँ कहीं किन हो तो नहीं रही, कहीं मुझे अभी भगो दे ये किन में, अगर नहीं अभी सही चल रही। आज मैं दूसरी तरफ से जा रही हूँ वॉक करती हुई। ये एक दूसरा रास्ता है जो पहले आपने नहीं देखा। अब भाई ये बारिश का एक छट्टा तो हो गया, पर इसने सारा गच गच किया हुआ है। ये देखें, ये वही है छोटे छोटे टाउन हाउसेस सरकार के, गवर्नमेंट, सिटी गवर्नमेंट के। देखती हूँ मैं, घास में चढ़ूँ मेरा ख्याल है। ये तो इधर इतना पानी है, इतनी बारिश हुई है, मुझे तो पता नहीं है वाकई इतनी बारिश कब हुई, कोई खबर नहीं मुझे। ये मोएज़ का स्कूल था, ये वाला, ये जो मैं आपको दिखा रही हूँ, ये सारा मोएज़ का स्कूल था जहाँ से उसने ए लेवल किया। ये वो लगा है जहाँ हम शुरू से ही रहे हैं आके, ये नहीं हुआ कि हम अब आए हैं यहाँ। हम पहले भी इधर रह के फिर गए हैं उधर स्कार्बरो, क्योंकि मोएज़ का उधर जो है ना कॉलेज था, उसको दाखिला वहाँ मिला।
ये मोहिस का स्कूल सारा चल रहा है साथ साथ। नया रास्ता जो है ना, नया तो नहीं है, पहले भी समर में बहुत आती रही है। मैंने कहा एक लंबा रास्ता लूँ ना स्कूल से। ये देखिए मेन रोड पे किपलिंग पे आ गए हम। ये किपलिंग है। ये सारे टाउन हाउसेस और बिल्डिंग्स हैं, इर्द गिर्द स्कूल्स हैं, चर्च हैं, कम्युनिटी सेंटर है जहाँ के न्यू कमर जो आते हैं, जो न्यू इमिग्रेंट्स आते हैं, उनको मतलब इंग्लिश सिखाई जाती है, ट्रेनिंग दी जाती है। इस साइड वो जो सामने अदारे हैं जो नज़र आ रहे हैं आप, इस साइड पे ना सारा सिलसिला है गवर्नमेंट का। ये एक इलाका जिधर हम अब रह रहे हैं और शुरू से रह रहे थे, ये एक हब है। मतलब हमारे जो इंडियन, पाकिस्तानी, बांग्लादेश और बहुत से काले भी इधर बहुत हैं। हमारे वो कम्युनिटी बहुत ज़्यादा है। कल एक दूसरे रास्ते से मैं लाइब्रेरी का, वो दूसरा साइड है, ये उसके ऑपोजिट साइड है। ये सारे जो है ना, चर्च भी है, इसके पीछे कम्युनिटी सेंटर है, और ये रेक्सडेल का बहुत बड़ा कम्युनिटी सेंटर है। यहाँ लोगों को मतलब स्किल भी सिखाई जाती है, ख़ासकर इंग्लिश स्किल पे ज़्यादा तवज्जो दी जाती है। और ये जो है आगे जो नज़र आ रहा है आपको, ये स्कूल है, कैथलिक स्कूल। यहाँ कैथलिक स्कूल भी हैं और यहाँ गवर्नमेंट के स्कूल भी हैं। जो गवर्नमेंट के स्कूल हैं वो सिटी गवर्नमेंट के अंडर चलते हैं। कैथलिक के जो हैं ये मिशनरीज, जैसे हमारे पाकिस्तान में मिशनरी स्कूल हैं, जैसे कैथेड्रल हो गया, सेंट एंथनी हो गए, इस तरह के ना। तो ये भी कैथलिक ने अपने स्कूल खोले हुए हैं। चर्च जो आपको नज़र आ रहा है, ये चर्च मेरा ख्याल है कि क्योंकि इसके बाहर हम जब पढ़ते हैं तो अरबी में लिखा हुआ है कुछ, तो ये उस साइड का कोई ये स्कूल है जी। अभी असद साहब आए, बाहर बारिश हो रही है। असद साहब ने कहा कि चलो उधर आइसक्रीम का मूड था, तो मोए जान ने भी कह दिया हम भी हैं, फिज़ा जानू ने भी कह दिया हम भी हैं। तो अब माशाल्लाह हम चारों जा रहे हैं। मोए तूने मुंह उधर कर दिया आसमानों पे। हम सारे जा रहे हैं। तो हाँ, असद साहब तो जो हैं वो, चलो आ जाओ फिज़ा जानू, मेरा भी है ना। ये दे दो मुझे। फिज़ा एक मोए इसको पकड़ा। तो जी असद साहब तो अंदर बैठ गए। ये देखें असद साहब को देख कैसा ठीक के अंदर बैठे हैं। व्लॉग भी नहीं बनाया। ऐसे ये व्यूअर्स इसे कहते हैं बद्दो-बद्दी। क्या ये देखिए कि किधर किया हुआ कैमरा, क्या दिखा रही है? की। मैंने कहा अभी की होना है, समझ जाए ना। मैं बता रहा हूँ कि इसे कहते हैं बद्दो-बद्दी। सब जो है ना बारिश की वजह से बाहर नहीं निकले ये लोग। मैं तो खैर बारिश में काम कर रहा था, तो ये नहीं निकले। तो मोइज़ ने भी वर्क फ्रॉम होम किया है, तो बोर हो गए ना। तो बोर हो गए तो इनकी बोरियत दूर करने ले जा रहा हूँ। थैंक यू शेरजान जी। और किधर ले जा रहा हूँ? आइसक्रीम खाने। देख ले फिर ये खुशबाज फंदा अल्लाह इनको ज़िंदगी दे, इसी तरह मुझ पे, मुझे फिज़ा पे सलामत रहे। अल्लाह पाक का तोहफा है। ये 2 तोहफे हैं फिज़ा, और तीसरी तू। पहले ये 2 तोहफे थे, 4 तोहफे एक दूसरे के साथ क्रॉस करी जा रहे हैं। अल्लाह के तोहफे हैं। सकेर है सकेर, शुक्र 4 कोने। अच्छा उधर जाना है हाईवे 7 की तरफ, मुझे रफ्ता है। देखिए जी कितनी ज़्यादा ना बारिश है, धड़ाधड़ सड़कें, ट्रैफिक
इसके अंदर हमने जाना है, वो है शॉप। अब इसमें घुस जाना है हमने जाके। हाँ, खाना पीना है और पैसे जो कमाए हैं ना असद साहब ने वो सारे लगाने हैं। वह ये है हमारा जिंदगी के सिलसिले। ओ जी बात पता क्या है? क्या है जी, बताएं जी। जितना मर्जी आप कमाएं, जितना मर्जी आप दर्द लें, महसूस करें, मतलब जिंदगी तो ऐसे चलती है ना, कोई ना कोई मसले, कोई ना कोई इशू, ये तो चलता है। लेकिन आप उसको एंजॉय करके क्यों नहीं उसकी गला कटवा देते अपना? हम तो एंजॉय कर रहे हैं। ये देखिए एंजॉय, बहुत ही बुरा एंजॉय हुआ है। ये तो बहुत गलत एंजॉय था, ये तो अल्लाह बड़ा माफ करे, बड़ा गंदा एंजॉय था। सॉरी व्यूवर्स, मेरे फैमिली मेंबर्स, आपका दिल बड़ा इन्होंने खराब enjoy हुआ कर होगा लिया। मेरा एंजॉय देख के। आपने परेशान नहीं होना, कभी कभी ऐसा एंजॉय कर देना चाहिए। हाँ नहीं, ये भी ठीक किया आपने। ये होना चाहिए, ऐसी मस्ती भी होनी चाहिए। वही का है, कभी अजीब और कभी गरीब चुड़ैले वाली आवाज निकाली। एंजॉय कर रहे हैं। चुड़ैला 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 बने हैं, चुड़ैला चुड़ैला। चलो लो जी, DQ आ गया। इनकी आइसक्रीम केक्स भी देखें। वाह, ये आपका है? ये मेरा है, बनाना स्प्लिट। ओके, बनाना स्प्लिट आ गया यार। व्यू बड़ा पीछे खूबसूरत है, पीछे देखें गाड़ियाँ। ये हाईवे 7 है पीछे। अगर बारिश ना हो रही तो फिर हम बाहर बैठते हैं। लो व्यूअर्स, ये मेरा कल्ला खाएगा, कल्ला आया है तो कल्ला खाएगा, कोई शेयर नहीं करेगा। इनका जो है गला ख़राब है, सारी फेवरेट चीज़ें आपकी। इन्होंने अपनी पसंद के लिए, फिजा जान ने अपनी पसंद के लिए। लो जी, मोइस का भी आ गया। क्या है जी ये? फिजा को पूछे, मुझे तो नहीं पता। फिजा क्या है ये? फज ब्राउनी विद वनीला आइसक्रीम। आधी मुद्दे जी साफ। ये बहुत ही जो है ना वो है, मीठा हो गया। ये 2 चम्मच क्यों आए हैं? और ये मेरे अंदर था। मेरा तो ठोसी हो गई इनके आगे। नहीं, अब आपका एक तो इतना अपना कुछ है। है। और नहीं, ये लग रहा है वेस्ट इंडीज की क्रिकेट टीम है। और ये जो है ना, ये इंग्लैंड की है। इंग्लैंड में भी इंग्लैंड का। ठोस हो गई है बिल्कुल उसके आगे। जी देखिए, ठंड पहुंच गई है। मैं आइसक्रीम का क्रेजी हूँ। मैं मतलब एक बाल्टी भी दे देना मैं खा जाता हूँ, बहुत मैं खाता हूँ। शुरू से जब से मेरी शादी पता हुई, नहीं क्या है, मुझे बहुत ये पहले जाते थे 32 लिबर्टी में ना, फिजा क्या था, यमी 32 36, 32 नहीं 36। 36 उधर यम्मी जब 36। हमारी शादी हुई थी उस हाँ। वक्त उधर जाते थे सब। वो बस ये ही लेते थे, मुझे तो आइसक्रीम बनाना बहुत स्प्लिट ही पसंद खाता था है। यार। तो मैं इनसे थोड़ा सा, जैसे आप खाया है, इस तरह ही लेके इधर खाया। इधर बहुत मज़ेदार था, नो डाउट। लेकिन इसमें स्कूप एक था, ज़रा बड़ा था, एक स्कूप था। यमी 36 था, उसमें 3 स्कूप होते थे, छोटे और छोटे। बाद में 3 थे इसमें? इसमें 3 छोटे छोटे 3 थे इसमें भी। रियली? दरअसल जो मार्केटिंग मैनेजर थे या डायरेक्टर थे, हाँ, वो कौन सी थी? वो हीको हीको हो बाद में फिर हमने हीको में हाँ। हीको बहुत अच्छी आइसक्रीम है। आज असल भी असल एक आइसक्रीम। पाकिस्तान की बेहतरीन आइसक्रीम है। लाहौर की कहते हैं या पाकिस्तान की, मुझे नहीं पता। उनके बेटों ने, अब असद बताते हैं, सलीम बता रहा था कि जगह जगह खुल गई है ना हीको, जगह जगह खुल गई है, आपको बताऊं। अच्छा, हाँ, और सलीम यही कह रहा था कि उसके बेटे आए हैं, उन्होंने सारा संभाला हाँ, है। इकराम इलाही उसका बेटा। उन्होंने- ये मैं जब था ना, हाँ, तो ये इनोवेशन उसके बेटे ने करवाई थी, और मैं उनका जनरल मैनेजर मार्केटिंग था। और ये लोगो जो है, ये
मेरी तकलीफ में मेरे अच्छा। ज़माने में ये लोगों बना था। अच्छा 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 और वो जो स्ट्रिप थी उसकी वो सारी हमने आपने मेरी create किया। मेरी क्रिएशन है। हाँ, और फिर उसने फ्रीजर्स डाले बेशुमार, लेकिन बड़ा वो लोगो मुझे बहुत पसंद आया है। बन गया, लेकिन इतना मुझे दिल को लगता है वो कि मैं बता नहीं सकता, इतना बहुत खूबसूरत है, हाँ, इतना बहुत खूबसूरत है। खुशी होती है कि जी हमने ये बनाया है, हमारे हाथों से बना हुआ इको। इकराम इलाही उनका बेटा है, उसने ये सारा सिलसिला चलाया था। तो अब तो खैर वो बड़ा सुने नंबर 1 हो अब गए तो हैं। आगे उसके भी बेटे आगे होंगे, मतलब इकराम इतना के तो time बेटे गुजर छोटे ही गया होंगे। हैं? हाँ नहीं, वाकई 20 साल तो हमें हो उसके गए भी इधर। बेटे अब 30, इस बात को 30 साल तो 30 साल हो गए या 20 साल। हाँ 20 उसके साल। बेटे 25 साल के 20 हो साल हो गए। गए हैं इस बात को, तो उसके बच्चे भी जवान हो गए होंगे। तो वो एक, अब उन्होंने कई जगह अपने स्पॉट भी खोले हैं, वेरी गुड। स्पॉट भी खोले हैं। तो वो इजाज़त ले, मेरा ख्याल है। इजाज़त ले। क्योंकि मोए जानू ने सुबह बड़ा की मैं जॉब दिखा पे रहा हूँ जाना ये होता है ना। या इतना माने ने खूबसूरत सुबह है जॉब इनका। पे जाना होता है, तो जॉब पे ये जाना है 12 बजे। चले ठीक है जी, फिर मेरी तरफ से टाटा है। मैं तो फुल हो गया हूँ, वो क्या कहते हैं, टोन हो गया टोन। टून हो गए हैं। तो मेरी पापा तरफ से टून हो इजाज़त गए है। हैं, तो हमारी तरफ से भी इजाज़त है, बच्चों से भी इजाज़तें लें और इंशाल्लाह और ये जो है वो चॉकलेट खा के सुन हो गए हैं। मैं टोन इनकी हो बहुत गया, मज़ेदार थी। मैं असद टोन, की, ये सुन। असद और ये की- बोलना ना बंद होना है इनका, ना किसी को बोलने देना है इन्होंने। और ये वैसे ही खामोश रहती हैं। तो टोन, सुन और सुमन बुकमुन।